हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी तक जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ठीक। और कल हमने बात किया था थांडाइक के जीवन परिचय, क्या क्या उन्होंने कृतियाँ लिखी हैं, क्या क्या उन्होंने किस तरह से क्या किया है, कहाँ पढ़ाई लिखाई की है, किस तरह से उनके सिद्धांत दिया गया है, क्या क्या नाम है, इसके बारे में कल बात की गई थी। आज हम थांडाइक का जो प्रयोग है उसके बारे में बात करेंगे कि थांडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया है। थांडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया है ये आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। हम भी जान लें कि जो भी हमारे क्लास को देख रहे हैं उनको ये चीज़ें पता है, ठीक। तो जल्द से जल्द बता दीजिए, ठीक। मैं बता दे रहा हूँ, अगर ना आपको पता हो तो। थांडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। बिल्ली वही जो सबके घर में कैट कही जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्ली कह के नहीं बुलाया जा रहा है, अब उनको क्या कहा जा रहा है, कैट कह दिया जा रहा है, वही कैट। तो थांडाइक ने अपना प्रयोग जो किया था बिल्ली पे किया था, मुर्गी पे किया था, खरगोश पे किया था, मछली पे किया था, लेकिन जब सबसे ज़्यादा सफल प्रयोग किस पे हुआ तो उनका बिल्ली पे हुआ, जिसको कैट कहते हैं। तो कैट से याद आया, हमारे मित्र हैं एक, तो उनको जब एक बार हमसे मिले तो उनके हाथ पे ऐसे पंजा लगा था। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा पंजा कैसे लग गया भाई, कहाँ से लगा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि भाई इतना बड़ा पंजा लगा है कैसे लगा, बिल्ली ने लगता है खरोच मार दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, बीवी ने खरोच मार दिया है। मतलब बिल्ली और बीवी उनकी तरफ से दोनों एक तरह से आ रही हैं, दोनों लोग एक जैसी दिख रही हैं। कह रहे हैं वो भी पंजा मारती है, बिल्ली भी पंजा मारती है, ठीक। तो भाई वही बिल्ली जो हमारे मित्र को पंजा मारी थी वो वाली नहीं, जो रियल की बिल्ली है कैट वाली, वो बिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ कि थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। वो बिल्ली कैसी थी? कई सारे कोचिंग सेंटरों में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई जाएंगी कि बिल्ली कैसी थी। आपको बस ये बता दिया जा रहा है कि बिल्ली थी। आपको पता है कि बिल्ली कैसी थी, कि शहर से पकड़ के आई थी, कि जंगल से पकड़ के आई थी, कि घरेलू बिल्ली थी? आप लोगों को पता होगा? ये तो नहीं आप लोगों को पता होगा। शायद तो जब पढ़ाया जाएगा तब ना आप लोगों को पता होगा। कोचिंग वाले बस उल्लू बनाते हैं आप लोगों के कि ये हमारे वहाँ बेस्ट क्लासेज चलते हैं, हमारे वहाँ बेस्ट क्लासेज चलते हैं। दूसरा कोई टीचर देखता है तो हम लोगों से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अब कमेंट करके सीख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि हाँ, हम लोगों के चैनल को देख के बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। ये देखने को हमको मिल रहा है, हम लोगों को नहीं जानते, वो हमको अब जान गए हैं, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं ये जो बिल्ली थी, थांडाइक ने ना जंगल के उठाई थी आना कहीं शहर से लेके आया था। ये जो घरेलू परिवेश में नॉर्मली बिल्लियाँ आती जाती रहती हैं वो बिल्ली थी। इसको ना कोई पालतू थी ना फालतू थी। एक नॉर्मली तौर पर बिल्ली जैसे आपके घर में आती है, कुछ खा पी के चली जाती है, वही बिल्ली। और ये बिल्ली का जो कलर था ये भी नहीं बताया होगा कहीं भी कि बिल्ली का कलर कौन सा था। तो ये जो बिल्ली थी सफ़ेद कलर की थी और हल्का सा ब्राउनी उसमें था, ब्राउन कलर का, भूरा कलर का, उस पर चित्ते बने थे। जो बिल्ली थी वो सफ़ेद कलर की थी। यहाँ तक तो अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब इनके बिल्ली पे जो इन्होंने प्रयोग किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बिल्ली पे इन्होंने किस तरह से प्रयोग किया था। तो जो इनके प्रयोग का नाम जानते ही हैं सब आप लोग। प्रयोग का नाम, अरे भाई प्रयोग का नाम आप लोग जानते हैं, शर्माते क्यों हो? बोलिए। उद्दीपन, यहाँ अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन को स्टिमुलस कह सकते हैं, उद्दीपन को लक्ष्य भी कहते हैं, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स, इसीलिए इसको यशार सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक। अब इनके प्रयोग के बारे में हम आपको बता दें कि किस तरह से इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने एक बिल्ली लिया, एक उस तरह का पिंजड़ा बनवाया बिल्ली के लिए, लकड़ी का था। कई जगह कहेंगे लोग कि एक पिंजड़ा बस बता के हटा देंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि क्या था वो पिंजड़ा लकड़ी का बना हुआ था। उसमें एक लीवर बनाया गया था कि ऐसे रस्सियों के माध्यम से वो लीवर था और उस पर सिटकिनी लगी हुई थी। सिटकिनी जैसे ही लीवर दबता था वो सिटकिनी खिंच जाती थी और दरवाज़ा खुल जाता था। इस तरह का उसका खटका या लीवर कहते हैं उसको, ठीक। अब वो खटका बना दिया गया था, एक बॉक्स बना दिया गया था जिसको पजल बॉक्स कहते हैं।
पजल बॉक्स, बिल्ली के लिए पजल बॉक्स, पजल बॉक्स, पजल बॉक्स, यही है बिल्ली के रखने वाला जो स्थान था, उसका नाम क्या है? पजल बॉक्स। अब उसमें बिल्ली थी। अब बिल्ली क्या, वो बिल्ली किस प्रकार की थी? जो थार्नडाइक ने बिल्ली पकड़ी थी वो भूखी बिल्ली थी, और भूखी बिल्ली को उस पिंजड़े में रखा था, इस पजल बॉक्स में। और सामने, जो सामने रखा था, वो पिंजड़े के बाहर एक थाली, थाली के अंदर मृत मछली, मृत जो मरी मछली जो आप लोग खाते हैं, वो रोहू मछली नहीं, चाइना मछली नहीं, सिल्वर मछली नहीं, ग्रास मछली नहीं, वो सी फूड थी, समुद्री मछली थी। ठीक, उस समुद्री मछली को देख के बिल्ली के मुंह में बार बार पानी आ रहा था, और उस पानी आने की वजह से, और एक तो बिल्ली भूखी, इस पे और समस्या। एक तो कहा जाता है, एक तो कड़वा दूजा नीम पे चढ़े हुए, ये कहावत है। तो वही था, एक तो बेचारी भूखी थी और उसका फेवरेट भोजन सामने पड़ा हुआ था। अब वो भोजन को देख के उस बॉक्स में, जो पजल बॉक्स था, उसमें बार बार पंजा मार रही थी। जैसे हमारे मित्र को वो पंजा मारी थी, उसी तरह से वो बार बार पंजा मार रही थी। पंजा मारी अनुक्रिया की, फिर भोजन, दरवाज़ा खुलता नहीं था। कई बार इस तरह से अनुक्रियाएँ की, बार बार दौड़ती रही, उछलती रही किसी तरह दरवाजे खोलने के लिए, लेकिन ऐसा था ही नहीं कि वो बुद्धि उसके अंदर सिटकिनी हटा दे। लेकिन उसके लिए तो लीवर बनाया गया था कि भाई इस तरह से अनुक्रिया करेगी तो अचानक लीवर पर उसका पैर पड़ेगा तो फाटक खुलेगा, और फाटक से बिल्ली निकलेगी, फिर भोजन को अपना ग्रहण करेगी। तो यहाँ पे कई बार वो उछलते 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 एक बार गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से वो पंजा लीवर पे पड़ जाता है। और जैसे ही उस बॉक्स के लीवर पर पंजा पड़ता है, ये रस्सी के द्वारा जो सिटकिनी बनी हुई थी, वो सिटकिनी नीचे की तरफ आ जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है, और बिल्ली तुरंत निकल के आती है और मछली को खा लेती है। मछली को खाने के बाद अब इसके आगे तो किसी ने नहीं बताया होगा कि जब मछली खा लेती है तो उसके बाद क्या होता है। फिर थार्नडाइक क्या करते हैं, उस मछली बिल्ली को पकड़ते हैं तुरंत, जब भोजन उसका हो जाता है, पूरा कर लेती है खा के मछली, थार्नडाइक उसको फिर पकड़ते हैं बिल्ली को और तुरंत अंदर करते हैं। ठीक, और फिर उसको बंद करते हैं, फिर मछली ला के देते हैं, सी फूड जो होता है। फिर बिल्ली आराम से बैठी रहती है जब तक पेट भरा हुआ है, लेकिन एक टक निगाहें उस मछली पर टिकाए रहती है, और कुछ समय के बाद फिर भूखी हो जाती है, फिर उछल कूद रिस्पांस करती रहती है, अनुक्रिया करती रहती है, फिर खटके पे जाता है। इसी तरह से क्रियाएं कई बार दोहराई जाती हैं। कई बार बिल्ली निकलती है, भोजन करती है, फिर थार्नडाइक उसको पकड़ के पजल बॉक्स में डालते हैं। इसी तरह कई बार अब देखा जाता है, थार्नडाइक देखते हैं कि पहले जो अनुक्रिया बहुत बार करने पर लीवर खुल रहा था, अब वही अनुक्रिया बहुत कम, 1000 बार, 500 बार, 700 बार, 600 बार, 300 बार, 100 बार, इस तरह से करते करते वो जो थी अनुक्रिया करने का समय था वो बहुत कम हो गया था। मतलब अब बिल्ली 4 से 5 बार में ही वो लीवर को दबा देती थी और बाहर आ जाती थी। इससे थार्नडाइक क्या कहे कि जो उद्दीपन और जो अनुक्रिया, जो उद्दीपक और अनुक्रिया है, इसके बीच का जो बंध है, जो लीवर है, वो बन गया और आराम से वो अब एक ही बार में खुल जा रहा है। मतलब बिल्ली को जब जब भोजन मिला वो तब तब उस पुनर्बलित हुई और फिर भोजन पाने के लिए वो दौड़ी, उसमें उछल कूद। एक समय ऐसा आया कि वो एक ही बार में, 2 ही बार में, 3 ही बार में लीवर को खोल दे रही थी और निकल के आराम से भोजन कर ले रही थी। अब यहाँ बात करते हैं कि क्या वो जो चीज़ थी कि किस तरह से वो क्या कार्य कर रही थी, उद्दीपन को क्या कहा गया, इसमें अनुक्रिया को क्या कहा गया, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आप लोग बताइए इसमें भूख क्या था? भूख, ध्यान दीजिएगा, मैं भूख पूछ रहा हूं। भूख हो गया, उसके बाद मछली का टुकड़ा, दूसरे नंबर पर मछली का जो टुकड़ा था, मछली का टुकड़ा दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरा क्या था बताइए आप लोग? अनुक्रिया कर रही थी, अनुक्रिया नहीं, तीसरा अनुक्रिया नहीं कर रही थी। इसके बाद तो पजल बॉक्स होता है, पजल बॉक्स। ठीक, चौथे नंबर पे वो अनुक्रिया कर रही थी, चौथे नंबर पे अनुक्रिया कर रही थी, और 5वें नंबर पे उसको सफलता मिलती है। अब इसको हम किस किस नाम से बता सकते हैं?
किस किस नामों से हम इसको किताब में लिखते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें एग्जाम में पूछेगा और आपको उत्तर देना है। वो कभी पूछता है कि इसमें क्या था, तो आपको बता दिया जाए कि भूख इसमें क्या है। भूख क्या है? भूख क्या भाई? बता नहीं रहे हो तो कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी बताओ। चालक, इसको चालक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ड्राइव कहते हैं। और मछली को अगर पूछे कि थार्नडाइक के नियम में चालक कौन सा है, यही 4 ऑप्शन दे दे, चालक कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? भूख। अगर पूछे कि थार्नडाइक में के नियम में मछली का टुकड़ा क्या है, तो आपका उत्तर होगा उद्दीपन। उद्दीपन। फिर पूछे कि पजल बॉक्स थार्नडाइक के नियम में क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अवरोध। अवरोध। आपसे पूछे कि इसमें अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया क्या है, तो अनियमित, क्योंकि ये तो करना जानती नहीं थी अनुक्रिया, तो ये क्या था? अनियमित। अनियमित क्रियाएं। अनियमित क्रियाएं। क्रियाएं अनियमित क्रियाएं के रूप में आएगा। और सफलता किस रूप में आएगा? सफलता, ये नहीं कि सफलता एक ही बार में मिल गई, इसको कहा जाता है संयोगवश। संयोगवश। संयोगवश सफलता, मतलब संयोगवश मिला। अब हम थार्नडाइक के प्रयोग में यही बताते हैं कि प्रयोग किस पे किया, तो कैट पे। जो बॉक्स का क्या नाम था, क्या क्या बॉक्स कहते हैं? पजल बॉक्स कहते हैं, ठीक। और उसमें भूख क्या होती है? चालक को भूख कहते हैं, मछली को टुकड़े को उद्दीपन कहते हैं, पजल बॉक्स को अवरोध कहते हैं, अनुक्रिया को अनियमित क्रियाएं कहते हैं, और सफलता को संयोगवश वो सफलता मिली रहती है। इसलिए अनियमित क्रियाएं इसलिए कहते हैं कि जो क्रिया उसने आज तक उतनी देर तक नहीं की, न जानते हुए भी वो क्रियाएं करती है, इसीलिए इसको अनियमित क्रियाएं कहते हैं। और जो क्रियाएं करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि उसको सफलता मिल जाता है, संयोग से सफलता मिल जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है संयोगवश सफलता। ये चीज़ें पॉइंट नोट करके रखिएगा, ठीक। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो आप भूल जाएं। आप इसको याद रखिएगा, आपके नंबर दिलाने में बहुत सहायता करेगा, ठीक। अब बात करते हैं थार्नडाइक के जो नियम हैं। कितने नियम हैं? मुख्य नियम और गौण नियम। कल हमने कहा था कि थार्नडाइक के कितने नियम हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम की आज हम बात करेंगे। मुख्य नियम कितने हैं? थार्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम है ना। क्या क्या बताइए भाई, कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। पहला है अभ्यास का नियम। अभ्यास, मुख्य नियम की मैं बात कर रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं मुख्य नियम। ये मुख्य नियम है। 3 मुख्य नियम है थार्नडाइक के। अभ्यास का नियम। अब अभ्यास क्या है भाई, आप बता सकते हैं? अभ्यास वो चीज़ें होती है जो लगातार की जाती हैं, और इसमें ये कहता है थार्नडाइक कि जो भी अनुक्रियाएं हम लगातार करते हैं वो हम ज़्यादा देर तक धारण करते हैं, और जो क्रियाएं हम कम बार करते हैं वो ज़्यादा देर तक अस्थायी नहीं रहती है। मतलब जो भी क्रिया हम लगातार करेंगे वो कहीं न कहीं प्रभाव डालेगा, और जो क्रियाएं हम नहीं करते हैं, कम करते हैं, वो हमारे लिए प्रभाव नहीं डालेगा। यानी हम जो क्रियाएं हमेशा लगातार करेंगे वो अस्थायी रूप से होगा, और जो क्रियाएं लगातार रूप से नहीं करेंगे वो अस्थायी रूप से करेगा। तो मतलब जो उद्दीपन है और अनुक्रिया है, लक्ष्य पाने के लिए बिल्ली ने क्या किया? जो भूख है, भूख को मिटाने के लिए बिल्ली ने भूख को मिटाने के लिए बिल्ली ने क्या किया? अनुक्रिया किया। और ये अनुक्रिया किस प्रकार से रही? अनुक्रिया किस रूप में रही? उछल कूद मचा रही थी ना। ये उछल को भूख के प्रति किया गया कार्य। अब ये जो भूख के प्रति जो कार्य कर रही थी वो लगातार कर रही थी। लगातार करने से क्या हुआ कि उसको समझ में आ गया कि ये चीज़ें
एक ही बार में भी हो सकती है, 2 ही बार में हो सकती है। तो यहाँ ये बात करते हैं, ये उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो भी बंध बन रहा है, इन दोनों के बीच ये बंध है, क्या लिख दे रहे हैं, बंध, वो क्या होगा, मजबूत भी हो सकता है और कमजोर भी हो सकता है। मजबूत किस रूप में, ये कहता है जब क्रियाएं लगातार की जाएंगी, जब क्रियाएं लगातार की जाएंगी तो जो भी बंध बनेगा उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच वो मजबूत होगा और वो कम समय में वो कार्य कर लेगा। लेकिन वही क्रियाएं अगर लगातार ना हो तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि एक कुआं देखे होंगे, पहले कुएं पर से पानी निकाला जाता था तो एक ऐसे घिरनी बनी होती थी, रस्सी के माध्यम से उसमें पानी जाता था और खींच के लोग निकालते थे ऐसे कर करके। तो एक समय ऐसा आता था कि जो घिरनी होती थी वो पत्थर का होता था, ठीक, वो पत्थर क्या होता था, रस्सी से खींचते 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 उस घिरनी पे क्या होता था, निशान पड़ जाता था। वो किस रूप में आता था, अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता था कि भाई लगातार वो उस पर काम किया गया था। जैसे आजकल के नौजवान हैं भाई, फोन से बतियाते हैं, ठीक, आज बतियाए कहेंगे सब 10 मिनट बतियाएंगे, उनकी जो खासम खास होंगी 10 मिनट बतियाएंगे, फिर अगले दिन वो घंटा मिनट कब घंटों में तब्दील होता है, घंटों कब दिन में तब्दील हो जाता है। अब एक समय ऐसा आता है कि दिनवा भर बतियाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, मतलब अभ्यास वो कर लेते हैं कि अब हमको बस बतियाना है। भाई कुछ समय ऐसा आता है कि रह ही नहीं पाते हैं, कहते ना अब नहीं रह पाते हैं। अब फोन, जब तक वो फोन नहीं आएगा तब तक ही बेचैन रहेंगे भैया, ठीक। तो वो भी एक अभ्यास के नियम के अंतर्गत ही आता है कि भाई लगातार फ़ोन से बतियाते बतियाते उनको अभ्यास हो गया है कि हमको फ़ोन से बतियाना। अगर 2 दिन बेचारी फ़ोन नहीं करें, चाहे वो बेचारा फ़ोन ना करे, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है कि क्या हो गया, काहे फ़ोन नहीं आया, क्या हो गया, गली कूचे में चक्कर लगाने लगेंगे भैया लोग, ठीक। तो आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे समाज में ऐसे लोगों को मैं देख भी रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह के उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको आसानी से ये अभ्यास का नियम समझ में आ गया। तो इसमें इस नियम की एक खराबी भी रही, इस नियम की एक खराबी भी रही जिसका संशोधन 1930, ध्यान दीजिएगा सन, अगर कभी पूछे कि इस नियम में कभी संशोधन हुआ तो आप उत्तर दे सकें। इसका इस नियम में एक खराबी भी रही कि संशोधन किया गया। थांडाइक ने इस नियम का संशोधन किया, दूसरे ने नहीं, थांडाइक ने। और थांडाइक ने कहा कि इस नियम को हम प्रयोग व अनुप्रयोग का नियम भी मानेंगे, प्रयोग व अनुप्रयोग, प्रयोग व अनुप्रयोग का नियम। क्यों भाई ये इस तरह के नाम दिए गए? प्रयोग में ये कहता है, प्रयोग में कि जैसे जैसे हम क्लास में जाते हैं, प्रार्थना सभा में बहुत बार गए होंगे, तो क्या हो, हमको प्रार्थना याद ही हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कितने सालों से पढ़ रहे होंगे लेकिन एक भी प्रार्थना उनको ढंग से नहीं याद होगी। लेकिन अनुप्रयोग के नियम में कहता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 1-2 बार में हम सीख लेते हैं। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है कि जो हम 1-2 बार में ही सीख लेते हैं। जैसे प्रयोग में हम जहाँ बहुत बार प्रयोग किए, प्रार्थना किए, लेकिन हम याद नहीं रह पाता है। याद रखिएगा, प्रार्थना और जो अजीब टाइप के गाने होते हैं, ठीक, कुछ चीज़ें आपको सुनाई दी, बुरी चीज़ें आपको 1-2 बार में, अच्छी भी चीज़ें 1-2 बार में ही लर्न हो जा रही हैं इस अभ्यास के नियम के तहत। तो उन्होंने 1930 में संशोधन करके बताया कि प्रयोग, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार अनुक्रियाएं एक साथ हो रही हैं तो उसका बंध बड़ा मजबूत होगा, नहीं। क्योंकि उसका उदाहरण वो बताते हैं कि क्लास में विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज़ उनको रोज़ याद नहीं हो जाती है। प्रार्थना इतने दिनों से वो कर रहे हैं लेकिन याद नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको 1 ही बार गणित का सवाल समझाया गया, 2 ही बार उनको वो चीज़ें समझ में आ जा रही हैं, ठीक। तो ये प्रयोग व अनुप्रयोग, यहाँ सॉन्ग गाना लिख दे रहे हैं अनुप्रयोग में, आपको इससे समझ में आ गया। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके दूसरे सिद्धांत की, जो दूसरा नियम है। भाई जल्दी बताइए दूसरा नियम कौन सा है? प्रभाव का, प्रभाव का नियम। इसके कई नाम हैं, जल्दी बताइए। संतोष, असंतोष व असंतोष का नियम, इसी का नाम है, ठीक।
परिणाम का नियम, परिणाम का नियम, ये तीनों एक ही। अगर प्रभाव की जगह आपसे पूछ दे संतोष और असंतोष का नियम किस सिद्धांत को कहते हैं थार्नडाइक के, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रभाव का नियम। परिणाम का नियम किस थार्नडाइक के किस सिद्धांत को कहते हैं, तो आपका होना चाहिए उत्तर प्रभाव का नियम। ये तीनों में से कोई एक भी पूछ दे तो समझ लीजिए थार्नडाइक का ही नियम है। इसमें क्या कहता है कि जो कार्य हमको रुचिपूर्ण लगेगा, जो चीज़ें हमको अच्छी लगेंगी वो हम बार बार कार्य करेंगे, और जो चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगेंगी, जिस चीज़ में हमारी रुचि नहीं होगी, उस कार्य को हम बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर हम जिस चीज़ से प्रभावित होते हैं, जैसे हमको घूमना अच्छा लगता है, हमको घूमते घूमते पढ़ाइए लिखाइए समझाइए तो रुचि हमारी उसमें बनी रहेगी, हम उसमें पढ़ेंगे भी या समझ भी लेंगे। लेकिन अगर अच्छे से अच्छा माहौल और हमारी रुचि ना हो तो हम उस कार्य को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसमें रुचि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर रुचि आपके अनुकूल है तो आप बड़े से बड़ा कार्य कर ले जाएंगे। अगर रुचि नहीं है, कह सकते हैं कि रुचि का होना और रुचि का न होना, रुचि का न होना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर रुचि रहेगी तो हम कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से करेंगे। अगर रुचि नहीं रहेगी तो हम उस कार्य को ठीक ढंग से नहीं करेंगे। अगर किसी कार्य को आप छोटे बच्चों को करने के लिए कहते हैं तो आप कहते हैं मैं तुमको ये टॉफ़ी दूंगा, मैं तुमको पेन दूंगा, ये खिलौने दूंगा, तो बच्चा क्या करता है, रुचि के साथ वो कार्य करता है। तो इसमें लिख सकते हैं पुरस्कार। और किसी चीज़ से वो डरा रहता है कि भाई इस कार्य को करेंगे, अगर गलती हो गई तो बड़ी पिटाई होती है, अरे हम नहीं कर पाएंगे। वो पहले से दिमाग में पहले से ही धारणा बना लेता है कि भाई गलत होगी तो पिटाई होगी, तो वो उस कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि लेता ही नहीं है, क्योंकि उसको डर बना रहता है। इसलिए कहते हैं रुचि का न होना। भाई क्यों? क्योंकि उसको डर बना हुआ कि ये कार्य हमसे गलत होगा तो हमको मारा पीटा जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं दंड की वजह से वो इस कार्य में रुचि नहीं लेता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि बहुत से गलत कार्यों में रुचि ले रहे हैं, पिटा भी रहे हैं, तो उन्हें पर नहीं मान रहे हैं। बताइए, उनका रुचि करने का तरीका दूसरा है, पिटाते चले जा रहे हैं, रुचि लेते चले जा रहे हैं, कितना भी पिटा रहे हैं बेचारे, तो उनका प्रभाव कम नहीं हो रहा है भैया। ठीक, अब बात करते हैं इनके तीसरे मुख्य नियम की। क्या नियम है इनका? तीसरा मुख्य नियम क्या है भैया? आप लोगों को पता होगा, तत्परता। तत्परता का नियम। तत्परता का नियम जानते हैं? ठीक, इसको कई नामों से जान सकते हैं। इसको कह सकते हैं तैयारी का नियम, तैयारी का नियम, मानसिक नियम, मानसिक का नियम, मानसिक का नियम, प्रेरणा का नियम, प्रेरणा का नियम। मतलब इसको इस नियम से भी, इस अन्य नामों से, उपनामों से भी जाना जाता है। अगर इसमें से कोई पूछ दे, अगर गलती से तत्परता हटा दिया तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपको तो बस यही है, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता। इसके अलावा इनके उपनियमों को अगर वो रख दे तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यही सब हैं। इसमें क्या कहता है कि हम किसी चीज़ के लिए शारीरिक व मानसिक, इसमें दो चीज़ें आवश्यक होती है, दो चीज़ें, शारीरिक व मानसिक। अगर हम इन दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से, तो कोई भी कार्य हम तत्परता पूर्वक कर लेंगे। ठीक, कोई भी कार्य हम तत्परता पूर्वक कर लेंगे। अगर शारीरिक रूप से एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, एकदम फिट फाट, कोई दिक्कत नहीं। दौड़ने के लिए कहिएगा दौड़ लेंगे, कूदने के लिए कूद लेंगे, मार खाने के लिए कहिएगा तो मार भी खा लेंगे भैया, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये तत्पर रहेंगे तभी तो, दूसरों के लिए भैया काहे हम मार खाने जाएं, आप ही खाइए। तो अगर तत्पर रहेंगे तो कुछ भी कर डालेंगे उसके लिए, अगर नहीं तत्पर रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये कहता है हमको इस रूप से फिट होना पड़ेगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से क्या कहता है कि हमको उस तरह से शरीर को ढालना पड़ेगा भाई, एक परिपक्व बनाना पड़ेगा, और मेंटली उसके लिए फिट होना पड़ेगा। मानसिक रूप से हमको स्वस्थ होना पड़ेगा, तब जाके हम तत्परता का नियम लागू कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, उदाहरण क्या है? घोड़े वाली।
घोड़े वाली उनकी कथा है, घोड़े की कथा। एक उन्होंने अपनी बुक में एनिमल इंटेलिजेंस में ये बात कही, क्योंकि ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने घोड़े का उदाहरण दिया कि एक घोड़ा रहता है, उसको 20 लोग ज़बरदस्ती ठेल के, खींच के, धक्का दे के एक तालाब के पास ले जाते हैं, लेके चले भी जाते हैं, लेकिन घोड़ा जब तक पानी पीने के लिए तत्पर नहीं होगा, वो 20 क्या 100 लोग रहें उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। ठीक, ज़बरदस्ती से 100 लोग, 50 लोग, 20 लोग उसको ठेल के तालाब के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। जब वो पानी पीने के लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा और उसको प्रेरणा मिलती रहेगी, तभी वो पानी पिएगा, अपने मन से पिएगा, किसी के ज़बरदस्ती से नहीं। वही बात ये छोटे बालकों पे कहते हैं कि आप उनको मेंटली रूप से पहले तैयार करें। इसीलिए प्लेवे चल रहा है कि भाई पढ़ो नहीं, आके बस खेलो। खेलते खेलते विद्यालय में उनका मन लग रहा है, तत्पर हो जा रहा है कि अब हम भी विद्यालय जाएंगे। ठीक, तो ये था थार्नडाइक का मुख्य नियम। कल बात करते हैं इनके गौण नियम पर। और एक बात और, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार वालों से भी सब्सक्राइब कराइए, और अधिक से अधिक लोग वीडियो को हमारे देखें, उससे लाभ उठाएं। अन्य किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।